नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एक कहावत के अनुसार बंदे ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, और ये कहावत श्रीलंका पर सटीक बैठती है, क्योंकि श्रीलंका की अभी भी हालत खराब है और फिर भी भारत के सामने वो अकड़ दिखा रहा है और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार ने एक बार इसी संसद सत्र के दौरान कहा था कि श्रीलंका को कुल मिलाकर 2.68 अरब अमेरिकी डॉलर की 13 लोन सहायता प्रदान की गई है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ये जानकारी दी थी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में ये भी कहा था कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है और भारत की पड़ोसी प्रथम संबंध नीति स्थिरता और समृद्धि के लिए फायदेमंद है, लोगों के उन्मुख क्षेत्रीय संरचनाओं के निर्माण पर केंद्रित है। श्रीलंका भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विकास सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में से एक है। श्रीलंका के लिए भारत की समग्र सहायता 5 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, जिसमें से लगभग 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर सहायता अनुदान है और शेष रियायती ऋण है। वी मुरलीधरन ने कहा कि कुल मिलाकर 2.68 अरब अमेरिकी डॉलर की 13 ऋण सहायता श्रीलंका को प्रदान की गई है, लेकिन यही श्रीलंका चीन की गोद में बैठकर भारत के सामने अब आंख दिखा रहा है। खबरों की माने तो भारत ने श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इस मुद्दे पर वैश्विक संस्था में पड़ोसी श्रीलंका के प्रति ऐसा रुख पहली बार दिखाया है। माना जा रहा है कि श्रीलंका ने भारत की आपत्तियों के बावजूद चीन के खुफिया जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह आने की इजाजत दी थी, वो भी ऐसे वक्त में जब एक दिन पहले ही भारत ने उसे डोर्नियर विमान दिया था। जानकारों की माने तो भारत की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए चीन को तवज्जो देना श्रीलंका के प्रति भारत के रुख में बदलाव का बड़ा कारण बताया जा रहा है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो भारत ने UNHRC के 91वें सत्र में श्रीलंका में सुलह जवाबदेही मानवाधिकार को बढ़ावा देने पर OHCHR की रिपोर्ट पर एक परिचर्चा के दौरान भारत के तमिल अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि मानवाधिकार को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप रचनात्मक यकीन रहा है। विशेष सत्र के लोगों ने जातीय मुद्दे के राजनीतिक समाधान की अपनी प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया। साथ ही भारत ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश में यथाशीघ्र प्रांतीय चुनाव कराने की भी अपील की। जानकारों की माने तो पहली बार भारत ने श्रीलंका को करारा जवाब दिया है और अपने रुख से जता दिया है कि अगर ज्यादा अकड़ दिखाओगे तो ठीक कर देंगे। जानकारों का यह भी कहना है कि श्रीलंका के मुद्दे पर भारत के मुख्य रूप से 2 मौलिक विचार हैं। पहला यह कि श्रीलंकाई तमिलों के लिए न्याय, उनकी मर्यादा और शांति की मांग पर भारत जोर देता रहेगा। दूसरा यह कि श्रीलंका की एकता, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता अक्षुण्ण रखने में भारत मदद करेगा। अधिकारियों ने कहा है कि भारत की नज़र में ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि इनका आपस में पारस्परिक संबंध है। अब गेंद श्रीलंका के पाले में है कि वो क्या कुछ करता है, लेकिन अगर श्रीलंका भारत के खिलाफ ऐसा ही रुख रखता है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत श्रीलंका के रिश्ते खराब हो सकते हैं। देखना होगा कि जिस तरह बड़ी बीमारी से पहले शरीर में लक्षण दिखने लगते हैं और लोग डॉक्टर से दवा लेने चले जाते हैं और अपना चेकअप कराकर प्रॉपर तरीके से दवा खाकर बीमारी को ठीक करते हैं, ठीक वैसे ही भारत के रुख को देखकर श्रीलंका क्या अपनी गलती का एहसास करता है और रिश्ते सुधारने की बात करता है या फिर भारत के गुस्से का सामना करता है। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और भारत इस पूरे मामले में किस तरीके से श्रीलंका को सबक सिखाता है, और देखना होगा कि श्रीलंका अपनी अच्छी चीजें जो भारत उसके साथ करता रहा है उसका वो कितना एहसान मानता है।